स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से स्टूडेंट पहले मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हमने किया सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य, जिसको क्या है इंग्लिश में हम ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारा एम है, उद्देश्य है, उसका एक छोटा रूप है। हम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्य उद्देश्यों का क्या है प्रयोग करते हैं अपने उद्देश्यों अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो उसके स्टूडेंट मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन कराया, जिससे क्या है हमने अपना पूरा टॉपिक क्लियर किया। तो आज लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि विभिन्न शिक्षा सत्रों पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य वो कौन कौन से लेवल हैं शिक्षा के द्वारा, जिसे क्या है और लेवल पर भी हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर कोई उद्देश्य आते हैं, वो किन किन लेवल पर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 लेवल हैं जो इसके अंदर प्रमुख माने गए हैं, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आज हम अपना प्राइमरी लेवल प्राइमरी स्टेज क्लियर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है प्राथमिक लेवल पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको परिचय देती हूँ इसके बारे में कि अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ लाइनें लिखनी है कि मनुष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य को किसी एक शिक्षा या विद्यालय लेवल पर ही नहीं पूरा किया जा सकता। इसको प्राप्त करने के लिए क्या है आरंभ तब स्टार्ट होता है जब मनुष्य पहली बार क्या है जब बालक स्कूल के अंदर प्रवेश करता है, और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वो तब तक प्रयास करता है जब तक वो अपने एम तक अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन हम बात करें जो हमारे भारत में दी जाने वाली स्कूल शिक्षा को आमतौर पर 3 लेवलों पर विभाजित किया गया। वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? प्राइमरी लेवल और क्या है सेकेंडरी लेवल और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा। प्राइमरी लेवल के अंदर स्टूडेंट वो बालक आ जाते हैं जो क्या है फर्स्ट से लेकर 5th तक शिक्षा प्राप्त करते हैं, और सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा के अंदर वो आ जाते हैं जो क्या है 6th to 10th अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो 10th से +2 तक +1 2 के बच्चे आ जाते हैं। लेकिन जो जहाँ पर सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाया जाता है वो क्या है स्टूडेंट सिर्फ 10th तक माध्यमिक शिक्षा लेवल पर ही वो विषय पढ़ाया जाता है। तो इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए या शिक्षा से संबंधित ज्ञान देने के लिए और इन्होंने अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, तो किन किन बातों के द्वारा इन्हें समझाया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमने अपनी क्या है फर्स्ट स्टेज उठाई है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है? प्राथमिक, जो प्राइमरी स्टेज है हमारी किसके अंदर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज के अंदर। तो इसे क्या है स्टूडेंट हमने बच्चों को समझाना है, कौन कौन से वीडियो द्वारा समझाना है, कौन कौन से लेवल के द्वारा समझाना है, तो उसके कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान। तो हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, उसको हम इस प्रकार का ज्ञान किस प्रकार दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम पॉइंट को क्लियर करते हुए स्टूडेंट बताते हैं कि प्राथमिक लेवल पर बच्चों को यह ज्ञान प्रदान किया जाता है कि व्यक्ति को इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक और भौतिक वातावरण पर क्या है प्राप्त रूप से निर्भर रहना पड़ता है। जो मनुष्य की क्रियाएं हैं वो क्या है इसी वातावरण से जुड़ी होती हैं। अगर हमने अपना
रोटी, कपड़ा, मकान, खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, समाज में रहकर ही पूरी की जा सकती हैं। बिना समाज के, बिना भौतिक वातावरण के क्या है स्टूडेंट, हम अपना कोई भी इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सारी क्रियाएं इन भौतिक वातावरण के साथ जुड़ी होती हैं, जो क्या है मानव का एक आधारभूत आधार है, और इन क्रियाओं के बिना मानव का अस्तित्व नहीं है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की अपनेपन की भावना का विकास। अपनेपन की भावना का विकास। तो स्टूडेंट क्या है, जब बच्चा स्कूल के अंदर एंटर करता है तो उसकी एज क्या है 5 to 6 वर्ष होती है। तो वो समाज में निकलने से पहले अपने परिवार से होकर गुजरता है। तो परिवार के साथ कुछ ना कुछ उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कुछ ना कुछ उसे अनुभूतियों का पता चल जाता है, कुछ ना कुछ अनुभव वो प्राप्त कर लेता है। तो उसे ये अनुभव के साथ ही वो सामाजिक शिक्षा या अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेता है। उसे पता चल चुका होता है कि स्टूडेंट की समाज के वातावरण के अंदर, मोहल्ले के अंदर आस पड़ोस भी आता है, बाहर के लोग भी आते हैं अपने परिवार के बिना। तो वो अपने परिवार से निकलकर जब वो बाहर समाज की तरफ एंटर करता है तो वहाँ पर उसे अपना आस पड़ोस भी फेस करने को मिलता है। आस पड़ोस के अंदर अपनी मित्र मंडली भी मिलती है और नगर गांव आदि भी आते हैं। तो इस समाज के अंदर ही बालक का हित जुड़ा होता है, क्योंकि बालक अकेला पूर्ण नहीं है, समाज के साथ ही उसका संबंध जुड़ा हुआ होता है और समाज में रहकर ही उसका विकास पालन पोषण होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट बच्चा क्या है ये चीजें सीख जाता है कि किस प्रकार उसने समाज के लिए अपनेपन की भावना का विकास करना है, और समाज के ही अंदर उसका प्रॉपर जो फ्यूचर है, चाहे अपनेपन की भावना है, वो क्या है समाज के अंदर ही निहित है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान। विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान। स्टूडेंट को विभिन्न भौतिक साधन कौन कौन से हैं जिसका ज्ञान देना प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत देना जरूरी है। तो स्टूडेंट इस लेवल पर बच्चों को विभिन्न भौतिक साधन का ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। वो भौतिक साधन है कौन कौन से हैं जिसके बिना मनुष्य का गुजारा ही नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसके बिना क्या है मनुष्य की लाइफ या बालक की लाइफ संभव ही नहीं है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि प्राथमिक लेवल पर बच्चों को विभिन्न मौलिक साधनों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, वो जिनका क्या है मनुष्य अपनी लाइफ के अंदर सतत प्रयोग करता है। वो विभिन्न मौलिक साधन कौन कौन से हैं, विभिन्न भौतिक साधन कौन कौन से हैं, जैसे खनिज, मिट्टी, वन, विटामिन और क्या है पर्वत, जल, मिट्टी आदि हैं, जो क्या है स्टूडेंट जिनके बिना मानव का जीवन संभव ही नहीं है। और अपनी लाइफ के लिए इन चीज़ों को अगेन करना अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भौतिक साधनों में जैसे मैंने आपको बताया वायु, धरती, जल, मिट्टी, पर्वत, खनिज, वनस्पति आ जाती है। तो बच्चों को यह बताना जरूरी है कि प्राकृतिक साधन जीवन के लिए बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह बच्चा आत्मसात कर लेता है और स्वाभाविक होकर चलता है कि इन साधनों के संरक्षण के लिए और इनके उचित प्रयोग के लिए क्या है इनकी ओर अक्सर होना बहुत जरूरी है, और अपने आप को इनकी ओर वो अक्सर करता है, प्रेरित करता है। अगला पॉइंट है कि श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मेहनत, जिसे हम लेबर भी बोलते हैं, श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण।
जो लेबर है, लेबर के प्रति स्टूडेंट प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण बच्चे ने किस प्रकार रखना है, इस प्रकार के उद्देश्यों का ज्ञान भी बच्चे को सिखाया जाता है। तो बात करते हैं कि इस प्रकार इस लेवल तक विद्यार्थियों को यह अनुभव करवाया जाता है कि प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए मानव को इन साधनों की क्या है, आवश्यकता होती है। प्राकृतिक साधनों का मानवीय श्रम के बिना क्या है, उपयोग नहीं किया जा सकता। अपने लाइफ के अंदर इसकी क्या है, श्रम के बिना कोई बरतो ही नहीं है। अतः श्रम के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था भी बनी रहती है और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए ये क्या है, प्रेरित करती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या है स्टूडेंट कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। बच्चों को बताना चाहिए कि जो विकास है वो क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जो हमें अपनी लाइफ के अंदर हमारे भविष्य को क्या है, उज्जवल करती है और बड़े होकर उन्हें उस विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निभानी होती है। इस प्रकार की भावना उन्हें भविष्य में आस्था उत्पन्न करती है और भविष्य में समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में वो सामने आ सके, उपयोगी सदस्य के रूप में खड़े हो सके, इस क्या है, काबिल बनाती है। तो ये भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य में बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है उनकी एज के हिसाब से। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की देश की संयुक्त संस्कृति के बारे में ज्ञान प्रदान करना। देश की संयुक्त संस्कृति के बारे में ज्ञान प्रदान करना। तो स्टूडेंट जो हमारे देश की संस्कृति है वो संस्कृति कैसी है, प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं उन्हें इसके बारे में बताना भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल के जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि भारत एक संयुक्त संस्कृति का देश है। इसके अंदर विभिन्न विचारधाराओं और अवधारणाओं का क्या है, अपना एक योगदान है। इन विचारधाराओं और धारणाओं को अपनाने के लिए हमें भी अपनी विचारधारणाओं का विचार जो हमारे थॉट्स है इसके अंदर हमें अपना प्रॉपर योगदान देना होगा। उन्हें बताना होगा कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो कैसी है, किस तरह यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और हर जाति का अपना एक अलग कल्चर है। जैसे हिंदू धर्म का अपना अलग कल्चर है, पंजाबी धर्म का अपना अलग कल्चर है, ईसाइयों मुस्लिम का अपना अलग कल्चर है। जो क्या है, ये हमारा संयुक्त संस्कृति यहाँ पे क्या है आती है। अकेला भारत सिंगल संस्कृति वाला देश नहीं है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं जो अलग अलग क्या है कल्चर से बिलोंग करती हैं। तो उन्हें बताना होगा कि स्टूडेंट कि इस देश को समृद्ध बनाने में विविध धारणाओं और विचारों का अपना एक योगदान है। संस्कृति को समझने के लिए विविधताओं का ज्ञान प्राप्त करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसके अंदर ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या है अपने भी थॉट देने होंगे। तो इस प्रकार का क्या है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उन्हें इस प्रकार का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की राष्ट्रीय भावना का निर्माण। राष्ट्रीय भावना का निर्माण। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय भावना का निर्माण कैसे।
इस लेवल पर बच्चों को राष्ट्रीय भावना के संस्कार डालने चाहिए, उन्हें अवगत करवाना चाहिए कि हमारे देश के अंदर विभिन्नता और विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग भाषा के अंदर, जाति के अंदर, कल्चर के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं और विविधताएं पाई जाती हैं और अनेक प्रकार की क्या है भाषाएं बोली जाती हैं। जो अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं यहाँ पर, उनका अलग रहन सहन है, उनका अलग वेशभूषा है, उनका खाने पीने का परंपराएं रीति रिवाज अलग हैं। तो इस प्रकार की जो राष्ट्रीय भावना का निर्माण, राष्ट्रीय भावना के बारे में बच्चों को हमें बताना होगा कि किस प्रकार हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, अनेकता में एकता की भावना हमें कहीं किसी कोने पर फिर भी दिखाई देती है। ऐसे नहीं है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है, उनका जो वेशभूषा है, जो उनकी परंपराएं हैं, अलग अलग हैं, ये हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। फिर भी जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, अनेकता में एकता की भावना का निर्माण करना, प्राथमिक लेवल पर ये चीजों का ज्ञान देना बच्चों को हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की लोकतंत्रात्मक मूल्यों एवं सामाजिक क्षमता की भावना। लोकतंत्रात्मक एवं सामाजिक समता की भावना। तो स्टूडेंट हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि लोकतंत्रात्मक मूल्यों भी आप लिख सकते हो, या लोकतंत्रात्मक एवं सामाजिक समता की भावना, कि इस प्रकार विद्यार्थियों को लोकतंत्रात्मक मूल्यों और सामाजिक समता के लिए तैयार करना चाहिए। विद्यार्थियों को इस बातों से अवगत करवाना चाहिए कि भारत एक लोकतंत्रात्मक क्या है, देश है। यहाँ रंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को इक्वल समझा जाता है। किसी को भी क्या है जाति पाति के आधार पर या ऐसी भेदभाव से नहीं देखा जा सकता, ना ही देखा जा सकता है और ना ही देखा जाता है। तो हमें अपने भारत में, जो हमारा प्रजातांत्रिक भारत है, लोकतंत्रात्मक भारत है, उसमें हमने अपने भारत को सुखी बनाने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, परिवार को सुखी बनाने के लिए समुचे राष्ट्र में समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। और इस प्रकार बच्चों को क्या है ज्ञान प्रदान किया जा सकता है कि हमने अपने देश के अंदर ना ही किसी को जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। अगर हमने अपने देश को, अपने राष्ट्र को कामयाब बनाना है, तो हमने इस भेदभाव से निकलकर बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए, ताकि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को समृद्धि की राह पर विकसितशील समाज, विकसितशील राष्ट्र, एक आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को ऐसा ही ज्ञान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा किसी को भी शंका की दृष्टि से, किसी को भी एक नीच दृष्टि से और हीनता की दृष्टि से ना देखे। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय भावना का निर्माण। तो स्टूडेंट हमने अंतर्राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना है। बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान हमने कैसे देना है, बच्चों को स्टूडेंट हमने बताना होगा कि जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा है वो क्या है, शिक्षा के अंतिम वर्षों में विद्यार्थियों को इतना योग्यता या इतना योग्य कर बनाती है स्टूडेंट की भी अपने देश के बाहर लोगों में रुचि ले सकें, और जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, उन्हें ये चीज़ों के बारे में समझाया जा सकता है कि विश्व के सभी देश क्या है एक दूसरे पर निर्भर है। अकेला देश किसी भी रास्ते पर, किसी भी राह पर कामयाब नहीं हो सकता। उसे कामयाब होने के लिए उसे अपने रास्ते के अंदर एक अच्छी प्रगति करने के लिए दूसरे देश की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। तो इसे क्या है, हम दूसरे देश के नागरिकों को, दूसरे देश को हीनता की, शंका की दृष्टि से नहीं ना देखें। ऐसा ही बच्चों को ज्ञान दिया जाना चाहिए
कि अगर हमने हमारे समाज के अंदर मानव कल्याण के अंदर सहयोग करना है, बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा देनी है, तो इस प्रकार किसी न किसी रूप में मानव कल्याण के विकास में भी सहयोग दिया जा सकता है और इस लेवल पर उनमें अंतर्राष्ट्रीय भावना का निर्माण भी किया जा सकता है कि अगर हम किसी दूसरे देश में भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी हमें सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना आदि के बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए, ताकि हम दूसरों के सहयोग से ही अपनी लाइफ के अंदर प्रगति कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अकेला आदमी समाज के बिना क्या है, अपूर्ण है, समाज के बिना पूर्ण नहीं है। तो समाज में रहते हुए उन्हें क्या है, अपने अगर उसने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान आदि इन चीज़ों की जरूरत है, तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं क्या है, समाज पर ही निर्भर है। तो स्टूडेंट, आज हमने जो क्या है अपना टॉपिक क्लियर किया। टॉपिक के अंदर स्टूडेंट, जैसे हमारा टॉपिक था कि विभिन्न शिक्षा सत्रों पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमने 2 टाइप के कर लिए थे। उसमें से हमने अपनी जो फर्स्ट स्टेज ली है वो ली है एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज एट प्राइमरी स्टेज। हमने प्राइमरी स्टेज के बारे में डिस्कशन किया कि बच्चों को इस प्रकार के उद्देश्यों का, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य हैं, उनके एम है, उनके एज के हिसाब से, तो वो कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, तो उसको स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया, जिसके अंदर पहले मैंने आपको परिचय बताया, फिर बताया कि सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान उन्हें दिया जाता है, अपनेपन की भावना का विकास उनके अंदर करना, फिर विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान देना उनको, फिर आता है कि श्रम जो लेबर है, लेबर के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण अपनाना, फिर आता है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, देश की संयुक्त संस्कृति के बारे में ज्ञान प्रदान करना, राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना, लोकतंत्रात्मक मूल्यों एवं सामाजिक समता का भावना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लोकतंत्रात्मक एवं सामाजिक समता की भावना बच्चों के अंदर पैदा करना, फिर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना। तो स्टूडेंट, जो सेकंड स्टेज है हमारी एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज एट सेकेंडरी लेवल, जो क्या है हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर क्लियर करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।